Hello guys, welcome to my channel. So today we are going to discuss the chapter 1 of class 9, which is India size and location. तो हम इंडिया की साइज़ और लोकेशन के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसके लिए हमें चाहिए एक एटलस और उसमें हम ग्लोब को खोलकर देखेंगे। तो ये जो है ग्लोब में आप देख सकते हो इंडिया कहाँ पे, इंडिया ये रहा। इंडिया की सिचुएशन, इंडिया यहाँ पे लाई करता है। तो किसी भी चीज़ की लोकेशन को देखने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक होती है लॉन्गिट्यूड की और दूसरी होती है लैटिट्यूड की। तो ट्रिक क्या हुई इस चैप्टर को जानने के लिए, लॉन्गिट्यूड यानी कि जो लंबे में है, लंबाई में है, उसको हम बोलेंगे लॉन्गिट्यूड। लैटिट्यूड जो ऐसे लेटा हुआ है उसको हम बोलेंगे लैटिट्यूड। ठीक है, तो दो तरीके से इंडिया की हम लोकेशन को फाइंड आउट करेंगे। तो इंडिया सबसे पहले ईस्ट हेमिस्फीयर पे है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे ज़ीरो लिखा हुआ है, मतलब जो 0 डिग्री से इस तरफ है यानी कि वो वेस्ट हेमिस्फीयर में, और जो इस तरफ है वो ईस्ट हेमिस्फीयर में। आप देख सकते हो इंडिया कम्प्लीटली ईस्ट हेमिस्फीयर में, वेस्ट हेमिस्फीयर पे नहीं है। ओके, तो अगर हम इंडिया के लैटिट्यूड की बात करें तो क्या है, हम ये रहा इंडिया का स्टार्टिंग पॉइंट, यहाँ से हम देखेंगे यहाँ से यहाँ तक, और उसका एंडिंग पॉइंट यहाँ से यहाँ तक। तो ये सीधी लाइनें जो इंडिया को बांट रही हैं वो है हमारी लैटिट्यूड्स। ओके, तो इंडिया का जो लैटिट्यूड है दैट इज नॉर्थ में कितना है, 8.5 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, और मतलब ऊपर की तरफ से, और नीचे वो कहाँ पे ख़त्म होता है, 37.6 डिग्री। ठीक है, सो इंडिया का जो लैटिट्यूड है दैट इज़ 8 डिग्री 4 नॉर्थ में, और नीचे वो ख़त्म होता है यानी कि कन्याकुमारी की तरफ से 37 डिग्री 6 इंचेस नॉर्थ में। और वहीं अगर हम लॉन्गिट्यूड की बात करें तो कैन यू सी दीज लाइन्स, ये जो लंबी लाइनें जा रही हैं जो भारत को काट रही है, ये है हमारा लॉन्गिट्यूड। तो जैसे हमने ऊपर से नीचे तक इंडिया की लोकेशन को फाइंड आउट किया था वैसे ही हम इस तरफ से भी करेंगे। तो यहाँ से जब हम ऐसी लाइनें बनाते हैं और इस तरफ से भी सॉरी, तो ये हो गया यहाँ से, मतलब इंडिया की लोकेशन इस तरफ से क्या होगी, 68 डिग्री ईस्ट। हम ईस्ट की तरफ ही चल रहे हैं, हम वेस्ट में नहीं जा रहे हैं। ठीक है, और जब ये ख़त्म होता है यहाँ पे वो कितनी है, 90, देख सकते हो 97 डिग्री 2 पॉइंट ईस्ट। सो दिस इज़ द लोकेशन। आप इसको याद रख सकते हो, दिस इज़ द मेन पॉइंट कि 68 to 97 लॉन्गिट्यूड में, और लैटिट्यूड में है 8 डिग्री to 37 डिग्री। तो ये है हमारी लोकेशन इंडिया की मैप पर। और अब मेन बात क्या है, इंडिया को बीच में से काटती है ये लाइन, दो हिस्सों में इंडिया को एक लाइन डिवाइड करती है, उस लाइन को हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया को दो हिस्सों में बांट देती है, बराबर के दो हिस्सों में। और एक और बात आउट ऑफ द सिलेबस, जहाँ जहाँ से ये लाइन गुजरती है यानी कि इन एरिया में गर्मी बहुत ज़्यादा रहती है, क्योंकि जो सूरज की रेखा है वो सीधा, सूरज की किरणें सीधा इस रेखा पे पड़ती हैं, इस वजह से यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा रहती है। इस एरिया को बोलते हैं हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूड हो गया, लैटिट्यूड हो गया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। दिस इज इंडियाज लोकेशन। ये तो होगी मेन लाइन की लोकेशन। अब आप देख सकते हो इंडिया के पास कुछ आइलैंड्स भी, दो आइलैंड्स हैं। अगर आप बे ऑफ बंगाल की तरफ, कैन यू सी हियर बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल की तरफ देखेंगे तो हमारे पास एक आइलैंड है जिसका नाम है अंडमान और निकोबार। वही हमारे पास एक और आइलैंड है अरेबियन सी की तरफ, ये हमारा अरेबियन सी है, और वहाँ पे हमारा एक और आइलैंड है जिसको हम बोलते हैं लक्षद्वीप। ठीक है, तो यहाँ ये रही आपका टोटल लोकेशन। मैंने बोला था कि ट्रिप्स
और ट्रिक्स के साथ आपको ये लोकेशन बहुत जल्दी याद हो जाएंगी। तो ये रहा आपका लैटिट्यूड, ये रहा आपका लॉन्गिट्यूड, ये रहा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, बे ऑफ बंगाल में अंडमान निकोबार, अरेबियन सी में लक्षद्वीप। जल्दी से हमने रिवाइज भी कर लिया। सो फर्स्ट पार्ट ऑफ लोकेशन इज सॉर्टेड आउट। जो हमारा सेकेंड पार्ट है वो है साइज का। तो इंडिया का साइज क्या है? तो अगर आप एरिया की बात करो तो इंडिया का जो एरिया है दैट इज 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है जी, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर हमारा एरिया है। तो जो ये पूरी दुनिया का, ये जो पूरी दुनिया है, ये जो एरिया है वो कितना है? ओनली 2.4%। यानी कि जो हमारा भारत है वो पूरी दुनिया का 2.4% हिस्सा है। ठीक है, इस पूरी ज्योग्राफी का हम इतने सा हिस्सा है। आप तो ये जानते ही होंगे कि इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री। तो सबसे पहले आती है रशिया, उसके बाद आती है कनाडा, उसके बाद आता है यूएसए, उसके बाद आता है चाइना, उसके बाद आता है ब्राज़ील, देन ऑस्ट्रेलिया, देन हमारा इंडिया। तो जो 7th नंबर पे हमारा इंडिया है इन टर्म्स ऑफ साइज। ठीक है जी, 7th लार्जेस्ट कंट्री है पूरी दुनिया की। अब जब हम इसकी बाउंड्रीज की बात करते हैं कि ये कितने किलोमीटर है, तो इसकी जो बाउंड्रीज है उसकी जो लेंथ है, अब आप इन सब वर्ड्स को मैं आपको की पॉइंट्स पर साथ साथ में लिख के दे रही हूँ, आप इसे नोट करते जाएं। इसकी जो लेंथ है दैट इज 15,200 किलोमीटर लेंथ है इसकी। कितनी है? रिपीट करिए मेरे साथ, 15,200 किलोमीटर। ठीक है जी, अंडमान और निकोबार को साथ में मिला के लक्षद्वीप होगा। ठीक है जी, अब इंडिया में कुछ, अब आप, अगर मैं आपको, दिस इज द पॉलिटिकल मैप, अगर मैं आपको फिजिकल मैप दिखाऊं इंडिया का, तो कैन यू सी हियर, यहाँ पे हिमालयाज है। क्या है यहाँ पे? हिमालयाज। यानी कि यहाँ पर बहुत ही बड़े बड़े पहाड़ हैं। 22 डिग्री नॉर्थ में हमारे पास बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं। और नीचे की तरफ हमारे पास क्या है? ये सारा क्या है? इंडियन ओशन, एज यू कैन सी, इंडियन ओशन। और एक और जानने वाली बात ये है कि जो हमारा इंडियन ओशन है वो सबसे ज़्यादा, अगर किसी के साथ उसकी जो बाउंड्रीज मिलती हैं तो वो मिलती है इंडिया के साथ। किसके साथ मिलती है? इंडिया के साथ। उसकी बाउंड्री सबसे ज़्यादा शेयर होती है, इसीलिए उसका नाम इंडियन ओशन होता है। गॉट दिस पॉइंट? ओके, सो हियर यू कैन सी। उसके बाद ये आपको बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताती हूँ। जैसे आपको पता है कि टाइम डिफरेंस होता है, कि टाइम जैसे जैसे हम लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड्स में बढ़ते जाते हैं ना, लॉन्गिट्यूड में, वैसे वैसे टाइम प्लस प्लस होता जाता है, यानी कि टाइम डिफरेंस बढ़ता जाता है। पर लैटिट्यूड पर लॉन्गिट्यूड 5 मिनट्स प्लस हो जाते हैं, पर लॉन्गिट्यूड्स 5 मिनट्स प्लस हो जाते हैं। दिस इज पॉइंट टू बी रिमेंबर। और अगर आप देखो तो यहाँ पर है गुजरात। ठीक है, और ये है हमारा अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारा अरुणाचल प्रदेश, गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश। कौन कौन से मैंने स्टेट्स का नाम लिया? गुजरात टू एपी, अरुणाचल प्रदेश। इन दोनों में ही बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। अगर आप देखो फिजिकली ये इनकी लोकेशन बहुत ज़्यादा अलग है, और इतनी अलग है कि इन दोनों में 2 घंटे का, 2 आवर्स का टाइम डिफरेंस पड़ जाता है। तो मैंने अभी आपको बताया ना कि पर लॉन्गिट्यूड 5 मिनट्स ऐड होते जाते हैं टाइम पे। तो अभी अगर भारत में, गुजरात में, तो पहले हम लॉन्गिट्यूड पे आ गए। आप देख सकते हो ना गुजरात और आंध्र प्रदेश का लॉन्गिट्यूड में कितना डिफरेंस है।
कितना है, वो 8 डिग्रीज पे है और वो 37 डिग्रीज पे है, मतलब इतना ज़्यादा डिफरेंस है। तो इतना डिफरेंस 2 घंटे में कवर होता है। तो अब इसका टाइम मैनेजमेंट कैसा होता है, बड़ी बड़ी दिक्कत की बात हो जाती है कि टाइम को कैसे मैनेज करें, टाइम मैनेजमेंट। तो टाइम मैनेजमेंट के लिए भारत ने एक टाइम सेट किया हुआ है। ये टर्म आपको याद रखनी है, इसको बोलते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। और ये कहाँ पर है, ये है यूपी के मिर्ज़ापुर में, सॉरी, ये है यूपी के मिर्ज़ापुर में। कैन यू सी द यूपी इज एट द सेंटर ऑफ गुजरात एंड अरुणाचल प्रदेश, इस दोनों के सेंटर में ये रहा यूपी का जो सेंटर है वो है मिर्ज़ापुर। उस मिर्ज़ापुर पे हमने क्या रखा हुआ है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। उससे क्या होता है कि हम पूरे देश का जो टाइम है मैनेज कर लेते हैं, पूरे देश का टाइम इसी से चलता है। वरना पूरे देश में यहाँ पर 8 बज रहे हैं तो यहाँ पर 10 बज रहे होंगे, तो ये क्या होगा, कंफ्यूजन हो जाती है कि कहाँ पे कौन सा टाइम है। पूरे देश को एक ही टाइम देने के लिए हमने क्या किया, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को रखा है, जो कहाँ पर लाई करता है, यूपी के मिर्ज़ापुर में। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ द स्मॉल क्वेश्चन एज वेल। ओके, तो ये रहा आपका इंडिया का साइज। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। अब हम देखते हैं, ये तो रही इंडिया का साइज और इंडिया की लोकेशन की बात। अब जो सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप में, वो है इंडिया एंड वर्ल्ड। मतलब इंडिया की जो लोकेशन है इन टर्म्स ऑफ वर्ल्ड में कहाँ पे लाई करती है, वो हम देखेंगे। तो इंडिया आप जैसे देख सकते हो सेंटर में एग्जिस्ट करता है। ये रहा एशिया, ये सारा जो कॉन्टिनेंट है ये है एशिया, ठीक है, दिस इज एशियन कॉन्टिनेंट। तो ये रहा वेस्ट और ये रहा ईस्ट, ये रहा वेस्ट और ये रहा ईस्ट। तो इंडिया इज इन द मिडल, इंडिया सेंटर में है वेस्ट और ईस्ट एशिया के, ठीक है, इसीलिए इसको। और दिस इज वेरी वेरी फेमस। इंडिया क्यों फेमस है, इंडियन ओशन रूट के लिए। जैसे अगर ओशन की बात करें तो इंडियन ओशन से कोई भी, जैसे चाइना से कोई निकला है या कहीं से भी कोई निकला है, तो वो एक बार के लिए स्टे इंडिया में ज़रूर करेगा, क्योंकि दैट इज़ द सेंटर पॉइंट। अगर उसे यहाँ जाना है, कहीं पे भी जाना है, तो एक बार उसे स्टे करना पड़ता है, कहाँ पे, इंडिया में। तो इसीलिए वो क्या बोलते हैं, इंडियन ओशन रूट बहुत ज़्यादा फेमस है इंडिया के लिए, क्योंकि ये सेंटर लोकेशन है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि हमारे जो कॉन्टैक्ट्स हैं वो बहुत अच्छे हो गए हैं बिटवीन एवरी कंट्री। जैसे आप देख सकते हो, ये है यूरोप, दिस होल इज यूरोप, और ये है अफ्रीका। फॉर एग्जांपल किसी ने यूरोप से अफ्रीका जाना है, तो यहाँ से यहाँ पर घूम के तो वो नहीं जा सकता, इतना लंबा रूट तो वो नहीं ले सकते। तो वो क्या करते हैं, यहाँ से सबसे पहले एक स्टे देते हैं इंडिया में, फिर इंडिया से वो यहाँ जाते हैं अफ्रीका में, ठीक है। सो इंडिया इज द लिंकिंग पॉइंट, ये बीच में आता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्ट्रेटेजिक, जिसमें लोकेशन वाइज। ओके, ये तो रहा ओशन का रूट। अब नॉट ओनली ओशन का रूट, इंडिया इज वेरी वेरी फेमस फॉर द माउंटेन रूट्स और इनफैक्ट आई वुड से लैंड रूट। ओशन रूट से ज़्यादा फेमस हमारे पास क्या है, लैंड रूट। लैंड रूट क्यों फेमस है, क्योंकि हमारे पास, एज यू कैन सी इन द फिजिकल मैप, हमारे पास बहुत ही सुंदर पैसेजेस हैं। हमारे पास क्या है, बहुत अच्छे अच्छे पैसेजेस हैं। इन पैसेजेस, इन पासेस से, इसको बोलते हैं पास, ये जो हमारे निकल रहे हैं, जो यहाँ पे बने हुए हैं माउंटेन्स में, जो छोटे छोटे रास्ते होते हैं उनको बोलते हैं पासेस। हिमालय है ऊपर की तरफ, आप देख सकते हो हिमालय में बहुत सारे पासेस हैं। तो ऊपर से जो भी, जैसे अफगानिस्तान से, यहाँ से जो भी ट्रेड होता है वो लैंड के ज़रिए होता है, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे, हैव यू हर्ड अबाउट रामायणा, पंचतंत्र, उपनिषद, ये जो सारे टर्म्स आए हैं, ये सारे के सारे पासेस के थ्रू आए हैं, यानी कि थ्रू लैंड सोर्सेस। ओके, इससे इंडिया का जो लैंड रिलेशनशिप है और भी ज़्यादा अच्छा हो गया, क्योंकि जितने भी ट्रैवलर्स आए थे ना एंशिएंट में, आपने सुना होगा मुगल्स आए,
ठीक है। उसके बाद सभी आए, वो कहाँ से आए थे? अफगान, ये वाले सारे आर्यंस आए, मुगल्स आए, जितने भी हमारे ऊपर अटैक्स हुए, लोधीज आए, वो सब कहाँ से आए थे? लैंड रूट के जरिए, पासिस के जरिए आए थे। तो इसलिए लैंड रूट वाज आल्सो इम्पोर्टेंट। एशियन ट्रैवलर में सबसे इम्पोर्टेंट था लैंड रूट। तो लैंड रूट में हमने ट्रेड तो किया ही किया, प्लस हमने बहुत कुछ और भी अपनाया, जैसे कि रामायण, उपनिषद हमने बनाए, और जो बहुत सारे, जैसे इंडिया इज़ फेमस फॉर स्पाइसेस। अगर आपको पता होगा, इंडिया की खोज स्पाइसेस की वजह से हुई थी, क्योंकि इंडिया के स्पाइसेस बहुत ज़्यादा फेमस थे। तो इंडिया में जो स्पाइसेस आए थे, मसलिन का जो व्यापार होता था, जितने भी मर्चेंटाइज डिफरेंट डिफरेंट कंट्री से आते थे, वो कहाँ से आते थे? थ्रू दीज पासिस फ्रॉम द माउंटेन्स में ये जो पासिस थे वहाँ से आते थे। ओके, सो द नेक्स्ट टॉपिक इज, अगर आप इसको बुक से साथ साथ में टैली करोगे बहुत जल्दी चैप्टर समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक इज इंडियाज नेबर, इंडिया के जो नेबर्स हैं। ओके, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इंडिया में 29 स्टेट्स हैं, इंडिया में 7 यूटीज हैं, ठीक है जी, ये तो रही बात। अब इंडिया में जो उसके नेबरहुड कंट्रीज हैं वो कौन कौन सी है, तो अब हम देखते हैं इंडिया की नेबर कंट्रीज। सो सबसे पहले कौन कौन सी दी, कैसे आप मेरे साथ बोलोगे? पाकिस्तान, ठीक है। इंडिया के इमीडिएट साथ कौन सा देश लगता है? पाकिस्तान। उसके ऊपर कौन सा देश है? अफगानिस्तान। ये देख सकते हो, यहाँ पर अफगानिस्तान टच कर रहा है इंडिया को, नॉर्थ वेस्ट पे यहाँ पर टच कर रहा है, ठीक है। उसके बाद इस तरफ क्या आता है? ये रहा नेपाल, उसके बाद भूटान, भूटान के बाद नॉर्थ में ये ऊपर की तरफ हमारे टच करता है। उसके बाद यहाँ पर आ गया म्यांमार के बाद यहाँ पे क्या आ गया? बांग्लादेश। व्हाट इज दिस? बांग्लादेश, ठीक है। बांग्लादेश ईस्ट में, म्यांमार, और सदर्न में यानी कि सी की तरफ पे हमारे पास क्या आता है? श्रीलंका। श्रीलंका के साथ ही हमारे पास ये रहे मालदीव्स, ठीक है। ये जो आप छोटा सा ऐसे लाइन देख पा रहे हो, इतनी सी, ये श्रीलंका और मालदीव्स को अटैच करती है, ठीक है। सो दिस इज द होल चैप्टर, जिसमें आपको सारा कुछ क्लियर हो गया। इसकी ज्योग्राफी भी क्लियर होगी कि कहाँ कहाँ पे ये लाई करता है, इसका लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, साइज, लोकेशन, सब कुछ क्लियर हो गया। मैंने आपको मैप के साथ समझा दिया। अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कभी भी कमेंट कर मुझसे पूछ सकते हो। आई विल गिव द बेस्ट सोल्यूशन। थैंक यू सो मच।